हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लेक्चर में। माई सेल्फ अभिषेक कुमार भारती, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सिस्टम। प्रॉपर्टीज़ जो हमारा होता है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम कहलाता है। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम कितने होते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है। द प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास इज कॉल्ड इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि डिफिनेशन में कह रहा है कि ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती है वो हमारा इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव का दो नेम से जाने जाते हैं, इंटेंसिव और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे हमारा हो गया टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी है। ये हमारा जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। जैसे अब देखते हैं टेम्परेचर कैसे हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ। जैसे एक ये बकेट है, इसमें मैंने पानी ले लिया और इस पानी का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया। तो अगर हम इस बकेट से एक मग पानी निकाल लेते हैं तो इसके टेम्परेचर पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है टेम्परेचर। और फिर दूसरा हम देखते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि जैसे हम देखते हैं कि लिखा होता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये जितने भी हमारे स्पेसिफिक लगे होते हैं ये हमारे सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए फिर देखते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम एक नाम से और भी जानते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच आर डिपेंडेंट ऑफ मास इज कॉल्ड एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारा मास पे डिपेंड करती है ये हमारा एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारा हो गया वॉल्यूम हो गया और पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये हमारे सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुआ। पोटेंशियल एनर्जी इसे हम इसका फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। तो हमारा जैसे अगर मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके पोटेंशियल एनर्जी के, तो अगर मास ज़्यादा होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और फिर काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी में देखिए इसका होता है हाफ mv²। तो फिर इसमें भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास अगर इसका कम होगा या ज़्यादा होगा तो ये तो डिपेंड कर रहा है ना मास पे। तो इसीलिए हमारा जो हो जाता है एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बोथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स जो होता है हमारा डील्स करता है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्विलिब्रियम का मतलब मीनिंग हुआ इक्वालिटी। किसी भी स्टेट की इक्वालिटी हमारे थर्मोडायनेमिक्स से डील करती है। अब जैसे वर्ड इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। इन एन इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर नो अनबैलेंस पोटेंशियल या फिर और ड्राइविंग फोर्सेस within the system. A system in equilibrium experiences no changes when it is isolated from its surrounding. अगर हमारा सिस्टम जो होता है आइसोलेटेड होता है फ्रॉम सिस्टम से तो इसमें इसके इक्विलिब्रियम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अगर
ऐसा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो इसको ये चीज़ होता है थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों स्टेट में अगर सेटिस्फाई है तो हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम हमारा क्या कहलाता है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम में हमारा टेम्परेचर की इक्वालिटी होती है, पूरे स्टेट में, सिस्टम के पूरे स्टेट में हमारा टेम्परेचर इक्वल होता है। और फिर हमारा हुआ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल में तो हमारा इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस की इक्वालिटी होगी तो हमारे ये होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम भी हमारा ये हो गया, केमिकल पोटेंशियल किसी का मतलब किसी भी सिस्टम का अगर इक्वल स्टेट में तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है? इन थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल वॉल्यूम वॉज डिफाइंड एज ए फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर वन स्टडीज द मासेस एंड energies क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द रीजन। तो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम जो होता है इसमें हम लेते हैं एक फिक्स रीजन लेते हैं। जैसे कोई डिवाइस है तो उसमें कोई फिक्स रीजन लिया जिससे हमारा जो मास ट्रांसफ़र हो जाता है उसी में मतलब एक रीजन ड्रॉ करते हैं, एक बाउंड्री रीजन लेते हैं जिससे हमारा मास ट्रांसफ़र होता है। फिर इसमें फिर आगे बढ़ते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज़ आल्सो वेरी यूजफुल इन एनालाइजिंग फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स। A control volume can be fixed in size, shape or it may involve a moving boundaries। चलिए बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं क्या होता है इसका डेफिनेशन। इन माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट्स आवर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स एंड टू नो द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। जैसे हम ये सिस्टम है तो इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हुए तो हर एक ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल्स, इन एवरी मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना, उसके बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, ये हमारा जो है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। इसमें जो हमारा देखते हैं वी विल सम अप द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल बाय सम statistical means। it is also called as statistical thermodynamics। उसको statistical thermodynamics भी बोलते हैं। ये जो हमारा मेनली जो होता है यूजफुल होता है फॉर लो प्रेशर गैसेस के लिए। हम देखते हैं हम क्या माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है हमारा। माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू इन माइक्रोस्कोपिक पॉइंट अप्रोचेस या फिर व्यू पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इसको। आवर अटेंशन इज focus on certain quantity of matter without going the event occurring at molecular level। जैसे ये हमारा सिस्टम है, इसके मॉलिक्यूल्स हो गई है तो हम इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे ना जा करके हम पूरे सिस्टम के बिहेवियर को मतलब स्टडी करते हैं। उसी को हमारा जो होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट्स होता है। माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।